राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा ने अपने सेवक के कहने पर श्मशान घाट से एक विशेष पीपल के पेड़ पर लटके बेताल को पकड़ने का निश्चय किया। रात गहरी थी और चांदनी फीकी थी। जैसे ही विक्रमादित्य ने बेताल को अपने कंधे पर डाला, बेताल ने अपनी आदत के अनुसार एक कहानी सुनानी शुरू की। बेताल ने कहा, हे राजन, सुनो एक कहानी। किसी समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम चंद्रकेतु था। उसकी रानी रत्नावली अपनी सुंदरता और कुशाग्र बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन महल में एक रहस्यमय साधु आया और उसने रानी से कहा, तुम्हारे भाग्य में एक गहरी विपदा है और केवल तुम ही इसे टाल सकती हो। रानी ने साधु से उपाय पूछा। साधु बोला, तुम्हें आधी रात को उस काले जंगल में जाना होगा जहां एक जादुई सरोवर है। वहां से एक विशेष कमल लाना होगा जो केवल पूर्णिमा की रात में ही खिलता है, लेकिन ध्यान रहे उस सरोवर की रक्षा एक अज्ञात रक्षक करता है। रानी ने अपने साहस को संजोया और जंगल की ओर चल दी। जब वह सरोवर के पास पहुंची तो उसने देखा कि पानी के बीचों बीच वह कमल खिल रहा था। जैसे ही उसने उसे तोड़ने का प्रयास किया, एक आवाज गूंज उठी, जो भी इस कमल को छुएगा उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। रानी ने बिना हिचकिचाए कमल को तोड़ दिया। अचानक एक भयंकर अजगर उसके सामने प्रकट हुआ और उसने फुफकारते हुए पूछा, बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? रानी ने साहसपूर्वक जवाब दिया, मेरा सबसे बड़ा डर मेरे पति की मृत्यु है, लेकिन इस भय को हराने के लिए मैं किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार हूं। अजगर अचानक अदृश्य हो गया और उसकी जगह वह साधु खड़ा था, जिसने हंसते हुए कहा, तुम्हारी निडरता ने तुम्हें बचा लिया। यह सिर्फ एक परीक्षा थी। बेताल ने कहानी खत्म करते हुए विक्रम से पूछा, राजन, बताओ रानी का सही उत्तर क्या था? और अगर तुम चुप रहे तो मैं तुम्हारे सिर को फोड़ दूंगा। विक्रम ने गहरी सोच में पड़कर कहा, रानी का उत्तर सही था, क्योंकि असली साहस अपने भय को स्वीकार करना और फिर भी उसका सामना करना है। बेताल हंसा और बोला, तुमने सही कहा, लेकिन मैं फिर भी चला। यह कहकर वह उड़ गया और पेड़ पर वापस जा लटक गया।